सभी कभी ना प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार होते हैं। क्या है ये प्रोक्रास्टिनेशन? हेलो, आई एम डॉक्टर अमन, अ साइकोलॉजिस्ट। आज हम जानेंगे प्रोक्रास्टिनेशन है क्या। मीन्स किसी भी काम को टालते रहना। असाइनमेंट है, कोई काम नया शुरू करना है तो हम टालते रहते हैं कल परसों, और फिर उसकी डेडलाइन आ जाती है। फिर वो डेडलाइन जब आती है तो हमें स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, और जो परफेक्शनिज्म के साथ वो हम काम कर सकते थे वो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो एंग्जाइटी में वो रिजल्ट नहीं आ पाता। अब इसके पीछे के रीजन क्या है? इसके पीछे के कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। आप केवल लेजी नहीं है, इसके पीछे जो रीजन है हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है परफेक्शनिज्म। आप ना कुछ एक अनरियलिस्टिक जो गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, और उसको उसके चलते आप उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। देन कोई भी फियर जो फेलियर का, उसके कारण आपके पास में आपको किसी काम से फेलियर मिला उस जैसे काम से, तो आप उस काम को अवॉइड करते रहते हैं। देन हमारा जो ब्रेन है वो बहुत स्मार्ट है। जो चीजें हमें इंस्टेंट डोपामिन रिलीज कराती हैं वो हम बड़ी आसानी से करते हैं। कुछ भी आपका पसंदीदा काम होगा ना, उसको आप कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन में नहीं डालेंगे, उसको आप इमीडिएट करेंगे। जैसे कोई रील स्क्रॉल करना है, कुछ भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, या कोई भी काम आपका पसंदीदा काम, हम केवल उसी काम को प्रोक्रास्टिनेशन में डालते हैं जो हमें पसंद नहीं है। ये भी एक रीजन है। उसके बाद एक रीजन और क्या हो सकता है कि हम मल्टीटास्किंग में रहते हैं, कि 10 काम शुरू कर दिए और उसकी वजह से हम एक भी जो है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। अब तो ये हो गया कारण। अब इससे बाहर कैसे आया जाए? प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट है जिसको हम बड़ी आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम टास्क लिस्ट बनाएंगे। उसमें आप प्रायोरिटी सेट कीजिए कि कौन सा काम जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट। कि जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे मुश्किल काम है हम शुरू वहीं से करेंगे। एक और छोटा सा रूल बना लीजिए कि जिस काम में ना 2 मिनट से भी कम का टाइम लग रहा है उसको उसी टाइम कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। कई बार हम छोटी छोटी चीजों में भी प्रोक्रास्टिनेशन करने लग जाते हैं, कि किसी को कॉल करना है तो हम अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कामों में चेंजेस लाके हम इसको हैबिट में चेंज ला सकते हैं। देन टास्क लिस्ट बना ली। उसके बाद जो आपकी अगले दिन का आपने जो शेड्यूल बनाया उसमें अगले दिन में आपने स्टार्ट जरूर करना है, ताकि आपको एक स्टार्ट मिल जाए। और जब आप स्टार्ट करोगे तो एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाइए जिसमें नो डिस्ट्रैक्शन जोन हो, कि जो भी आपने टाइम उसका इवन 25 मिनट्स भी दे रहे हो तो उस टाइम पर आपको कोई भी चीज डिस्टर्बेंस की नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा सा माहौल बनाइए। देन पोमोडोरो टेक्निक होती है एक, जिसमें कि आपने एक टाइम सेट, आपने अलार्म सेट किया 25 मिनट्स का। 25 मिनट्स आपने पढ़ाई की या असाइनमेंट जो भी आपका था उसको कंप्लीट करने की ट्राई किया। पहले दिन आप केवल उसकी हेडिंग और फर्स्ट पेज पे कंसंट्रेट कीजिए। बहुत हाई गोल्स में मत जाइए, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट डे उसके 2 साइकिल किए 25 मिनट्स के। 25 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक देना है अपने आप को। और यदि आप एक जो अचीव कर लेते हैं एक दिन का, तो अपने आप को छोटी सी रिइंफोर्समेंट, वो किसी भी स्नैक के रूप में भी हो सकती है या और किसी भी रूप में, ये पक्का करना है। बहुत ईजी है, बस सोच लिया तो आप इससे बाहर आ जाएंगे।